में 10 साल से बंद पड़े रामाबाई कृष्ण अस्पताल शहडोल को पुनः खोलने की शहडोल वासियों ने की अपील। मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र। बता दें, रामाबाई कृष्ण अस्पताल शहडोल को कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सालों से बंद पड़े सर्व सुविधा युक्त अस्पताल को पुनः प्रारंभ कराए जाने की शहडोल वासियों ने अपील की। प्रबंधक NMSI शहडोल शिल्पा तांडे साथ ही समस्त शहडोल वासियों ने अपील करते हुए प्रदेश के मुखिया के नाम पत्र लिखकर शहडोल अंतर्गत जिले का सबसे पुराना प्राइवेट चिकित्सालय रामाबाई कृष्ण अस्पताल शहडोल, जो ख्याति लब्ध होकर मरीजों, बीमार, दीन दुखियों के सेवा भाव से चिकित्सालय के प्रति निष्ठा एवं विश्वासरत रूप से रहा है। विगत वर्ष पूर्व प्रबंधन एवं ट्रस्टी के बीच निष्क्रियता का अभाव, विवाद, साथ ही खींचातानी के कारण इतने पुराने एवं सर्व सुविधा युक्त अस्पताल को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण इस अस्पताल की मशीनरी, चिकित्सकीय उपकरण एवं मशीनें बंद होकर अनावश्यक खराब हो रही। इस चिकित्सालय में कार्य करने वाले डॉक्टर्स, कर्मचारी, नर्स एवं उनके आश्रित परिवार प्रभावित होकर गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, साथ ही आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं वर्तमान समय पर प्रबंधन एवं ट्रस्टी इस बंद पड़े चिकित्सालय को भली भांति संचालित करने हेतु पूर्ण रूप से सक्षम है। वहीं समस्त शहडोल वासियों ने पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया कि वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बंद पड़े सर्व सुविधा युक्त रामाबाई कृष्ण अस्पताल शहडोल को पुनः प्रारंभ कराए जाने की कृपा करें, ताकि जिले के गरीब एवं बेसहारा मरीजों को तत्कालिक दृष्टि से सहायता मिल सके और ये अस्पताल अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त कर सके। वहीं मुख्यालय में बने इस खूबसूरत और बड़ी बिल्डिंग गरीब दीनहीनों का आश्रय बने, ताकि लोग यहां आके अपना इलाज कर सके। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस अस्पताल का संचालन सन 1954 से चालू किया गया था। प्रबंधक शिल्पा तांडी का कहना है कि इस अस्पताल के अधिकारी अपनी निजी स्वार्थ या अपने पद का दुरुपयोग कर इस अस्पताल को बंद करा दिया। यह अस्पताल 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह शहडोल का एक बहुचर्चित हॉस्पिटल था। यहाँ पर लगभग 70 से 80 लोग कार्यरत थे और बहुत ही अच्छी सेवाएं इस अस्पताल के द्वारा दी जाती रही हैं। अभी भी इस अस्पताल के अंदर 120 बेड हैं और 5 ICU वार्ड भी हैं। अगर यह फिर से संचालित किया जाए तो एक बहुत अच्छे रूप से सामने आ सकता है और इस आपदा के समय में यह लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। वहीं प्रबंधक शिल्पी तांडे ने बताया कि मैं काफी समय से प्रयास में लगी हूं कि इस अस्पताल को पुनः संचालित किया जाए। यह अस्पताल शहडोल जिले का एक बड़ी धरोहर अस्पताल है। उन्होंने बताया कि जब वह शहडोल के आम जन समूह से मिली तो सभी ने यह मांग की कि यह अस्पताल जल्द से जल्द शुरू हो, जिस विषय में शहडोल कलेक्टर से भी बात की गई है। वहीं SP और शहडोल कमिश्नर के सामने भी यह बात रखी गई है और पत्र के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया है। डॉक्टर नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मैडम नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार तिवारी परिवर्तन टीवी की ओर से अपने इस संभाग में अभी हाल में ही मेडिकल कॉलेज में प्रबंधन की अव्यवस्था कहें या लापरवाही कहें, ऑक्सीजन की कमी के चलते अभी 16 मरीजों की असमय मृत्यु हो गई है। हाँ जी, मैंने भी सुना। और मैं इस शहर का ख्याति लब्ध अस्पताल, जो पहले अपने नाम से पूरे संभाग में प्रतिष्ठित था, आज बंद है। इस स्थिति को देख करके मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैं पता करके कि इस संस्था के इस समय प्रबंधक कौन हैं और ये अस्पताल क्यों बंद है, इसको जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और मैं सबसे पहले आपका मैडम परिचय जानना चाहता हूँ कि आप का परिचय क्या है। मेरा नाम चौली शिल्पा है और मैं यहाँ की वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। NMSI संस्था के द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है और मैं ही यहाँ का सारा कुछ देख रेख कर रही हूँ जी। और इस हॉस्पिटल को आगे संचालित करने के लिए नियुक्त की गई हूँ जी। अच्छा मैडम, एक दूसरा प्रश्न है मेरा, जिले का एकमात्र प्राइवेट अस्पताल जी, ये कब से संचालित था एवं कब तक संचालित रहा, मतलब ये बंद कब हुआ? ये सन 1954 से ये संचालित है जी। और ये बंद हुआ है 2010 में जी। और ये व्यक्तिगत लाभ के कारण, निजी स्वार्थ के कारण कहिएगा और अपने पद का दुरुपयोग कर अधिकारियों ने
इस अस्पताल को बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि इसको जी हाँ, बंद करने की स्थिति आ गई। जी हाँ। तो कब से कितने वर्षों से बंद है? ये बीच अभी तो फिलहाल ये 10 वर्षों से बंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा प्रश्न, मेरा अगला प्रश्न है जी कि आपकी जानकारी के अनुसार इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं थीं, कितने कर्मचारी थे और बेड्स वगैरह और यहाँ का स्टाफ कितने थे और वर्तमान समय पर वो उनकी स्थिति क्या है, इस संबंध में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। ये बहुत बहुचर्चित हॉस्पिटल था जी। इस शहडोल नगर के लिए, और जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि ये जिला अस्पताल के समकक्ष एक और अस्पताल था, जी। और यहाँ पर लगभग 70 to 80 स्टाफ काम कर रहे थे जी। और बहुत अच्छी सेवाएं इस अस्पताल के द्वारा दी जा रही थी। और अभी भी ये 120 बेडेड हॉस्पिटल है, प्लस 5 ICU हैं। और बहुत अगर ये फिर से शुरू होता है तो ये बहुत अच्छे वेल मैनेज्ड रूप में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। जी। और इस आपदा के समय ये लोगों के लिए एक बहुत लाभप्रदक सुविधा हेतु और सब प्रकार से एक अच्छा कहना चाहिए, एक अच्छा स्थान बन सकता है। जी, मेरा अगला प्रश्न है मैडम कि अभी मैं हाल में जब आपके अस्पताल के पहले प्रवेश किया जी, तो एक बोर्ड देखा और उसमें लिखा है कि ये अस्पताल शीघ्र आरंभ हो रहा है। जी हाँ। तो एज ए प्रबंधक के रूप में आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस अस्पताल को पुनः चालू कराने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं या अभी तक क्या प्रयास किए गए? विगत काफ़ी समय से मैं इस प्रयासरत में हूँ, चूँकि ये अस्पताल बहुत फेमस था और शहडोल के लिए एक धरोहर के नाई था। और आम जनता से भी जब मैंने रूबरू हुई, उनसे मुलाकात की, तो सभी की एक ही आवाज़ थी कि हम चाहते हैं कि ये अस्पताल जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और इसी को शुरू करने के लिए मैंने कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, और उस समय जब कलेक्टर साहब थे, SP साहब थे, उनसे भी जाके व्यक्तिगत मुलाकात की और पत्र भी मैंने उन्हें दिया ताकि ये अस्पताल जल्द से जल्द शुरू हो सके। अच्छा, अभी हाल में ही कुछ पत्राचार आपके द्वारा जी किए हाँ, गए? जब मैंने माननीय अपने CM साहब का जब मैंने उनका वीडियो देखा और उन्होंने कहा कि जैसे भी जो भी संस्थाएं हैं इस आपदा की घड़ी में सब आगे आएं और हेल्प करने के नाते सब हम मिलकर इस आपदा का सामना करें और आप डेडिकेट करिए। तो मैंने पत्र के माध्यम से अपने कलेक्टर साहब को, CMHO सर को और कमिश्नर सर को, सभी को पत्र दिया मैंने कि इस आपदा के समय में हम आगे कार्य करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस अस्पताल को लें और इसे इस्तेमाल करें, ये ना देखें कि किस लिए क्यों बंद है, लेकिन इस समय हम चाहते हैं कि अस्पताल आरंभ हो और लोगों के लिए सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और मेरी शुभकामना है जी कि ये अस्पताल को मध्य प्रदेश शासन शीघ्र आरंभ करावाए और जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। धन्यवाद। जी।